किसानगढ़ नाम के गांव में मोहन अपनी पत्नी मीरा और एक बेटा श्याम के साथ रहता था। मोहन गांव में पोस्ट ऑफिस में काम करता था और मोहन का बेटा श्याम वो एक एटीएम पर पहरेदार का काम करता था। वो दोनों बड़े ही ईमानदार थे। उनका नियम था कि वो हर रोज अपने पूर्वजों की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ते और फिर अपने अपने काम निकल जाते थे। एक दिन हमेशा की तरह श्याम, पिताजी, माँ, मैं काम पर निकल रहा हूँ। श्याम जहाँ पर काम करता था वहाँ लोग आते और एटीएम से पैसे निकालकर गिनकर चले जाते थे। तो उसके मन में, हे भगवान, पता नहीं मेरे पास पैसे कब आएंगे। दिन भर इन पैसों की रखवाली करनी पड़ती है मुझे। मेरे जैसा बदनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो अपनी माँ के इलाज तक के पैसे भी नहीं कमा पाता। श्याम मन से बहुत ही दुखी था क्योंकि गरीबी होने के कारण उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। साथ ही उसके घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी जिसके इलाज के पैसे भी नहीं थे श्याम के पास। अब वो अपना काम खत्म कर घर आता है और खाना खाकर सो जाता है कि तभी उसे एक सपना आता है और सपने में उसके दादाजी, श्याम, श्याम, तुमने मुझे पहचाना? दादाजी, दादाजी, आप तो। श्याम सपने में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसका सपना टूट जाता है। वो हड़बड़ाकर उठ जाता है। अब दूसरे दिन सुबह फिर से वो अपने काम जाने के लिए निकलता है कि तभी मोहन श्याम से, श्याम, क्या तुम हमारी परंपरा भूल गए? आजकल हर रोज तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि अपने दादाजी के फोटो के सामने सिर झुकाओ। क्यों पिताजी, क्या दिया है इन्होंने हमें? आप हमेशा कहते हो कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन इन्होंने आपको तो कुछ भी नहीं सिखाया, ना ही हमारे लिए कुछ पीछे छोड़ गए। क्यों हाथ जोड़ूं मैं इनके सामने? श्याम, मैंने अपने पिताजी को कभी नहीं देखा। मेरे जन्म के 2 साल बाद ही पिताजी को किसी ने मार डाला, लेकिन माँ से सुना था कि उन्होंने एक खोज की थी। शहर के कुछ गुंडों को उसके बारे में पता चला था, इसलिए उनको बड़ी बेरहमी से मारा गया। लेकिन वो इतने होशियार थे कि उन्होंने पहले ही उनकी खोज को कहीं छुपा दिया था और माँ और मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया। क्या दादाजी को किसी ने मारा था? हाँ बेटा, तुम्हारी दादी ने बड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया, लेकिन अपने पति को दिया वचन वो तोड़ नहीं सकी। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद भी मुझे इस गांव से उन्होंने निकलने नहीं दिया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दादाजी को गलत समझा। अब श्याम और मोहन दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम के समय दोनों घर आकर खाना खाकर सोने जा रहे थे कि तभी शाम की माँ श्याम से, श्याम, बेटा मेरी गोलियां खत्म हो चुकी है, कल आते वक्त ले आना। हाँ माँ, मैं ले आऊंगा। अब श्याम सो जाता है। कल रात की तरह आज भी श्याम के सपने में उसके दादाजी आते हैं और वो श्याम को अपने साथ लेकर घर के नीचे एक कमरा था वहाँ जाते हैं और उसे वो खोज दिखाने लगते हैं कि तभी श्याम के कमरे में कुछ गिर जाता है जिसकी आवाज से श्याम की नींद खुल जाती है। अब सुबह उठते ही श्याम मोहन से, पिताजी, क्या हमारे घर में कोई और भी कमरा है जो अपने घर के नीचे है? हाँ बेटा, है तो सही, लेकिन कई सालों से वो कमरा बंद है। माँ ने वो कमरा खोलने से मना किया था, तो मैंने कभी उसे खोलने का सोचा भी नहीं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पिताजी, कल रात फिर से दादाजी मेरे सपने में आए थे और मैं उनके साथ उस कमरे में चला गया था जहाँ एक संदूक में उन्होंने कुछ रखा हुआ था जो वो मुझे देना चाहते थे। लेकिन तभी कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी और मेरी नींद खुल गई। श्याम, मोहन और मीरा तीनों मिलकर उस कमरे की ओर जाते हैं और मोहन देखता है कि उस कमरे का ताला अपने आप खुला हुआ था। मोहन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब तीनों कमरे के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ सच में ही एक संदूक रखा था जो श्याम ने अपने सपने में देखा था। जब श्याम संदूक खोलता है तो उसमें उन्हें एक चश्मा दिखाई देता है जिसे देख श्याम, चश्मा? क्या ये है दादाजी की खोज? आखिर इस चश्मे में ऐसी क्या बात है कि इसे छुपा कर रखा है? मोहन और श्याम हताश हो जाते हैं, लेकिन फिर श्याम सोचता है कि क्यों ना मैं इसे गॉगल की तरह इस्तेमाल करूं? कम से कम गर्मी से तो राहत मिल जाएगी। वैसे भी मुझे पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता है। अब श्याम उस चश्मे को लेकर अपने काम पर जाता है। धीरे धीरे गर्मी के साथ धूप बढ़ने लगी तो श्याम ने वो गॉगल की तरह अपनी आंखों पर लगाया।
जैसे ही वो गॉगल श्याम ने अपनी आंखों पर लगाया, तभी वहां एटीएम से पैसे निकालने के लिए एक आदमी आता है। श्याम उस आदमी की ओर देख ही रहा था कि तभी उसे दिखाई देता है कि कुछ वक्त में ही उस इंसान के पैसे चोरी होने वाले हैं। ये देख श्याम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी वो आदमी पैसे लेकर बाहर आता है और एक चोर उसके हाथ से वो पैसे लेकर भाग जाता है। और वो आदमी, अरे पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, मेरे पैसे लेकर भाग गया चोर, कोई पुलिस को बुलाओ। श्याम उस चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चोर गाड़ी पर बैठकर भाग जाता है। अब श्याम दिन भर वो गॉगल लगाकर आते जाते लोगों की ओर देखता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि यह कोई साधारण चश्मा नहीं है, ये तो कोई जादुई भविष्य दिखाने वाला चश्मा है। अब वो अपने घर आता है और अपने पिताजी की ओर उस चश्मे से देखता है और अपने पिता से, पिताजी, अब आप जल्दी ही एक अमीर आदमी बनने वाले हो। हाँ बेटा, अब लगता है मुझे कोई पुश्तैनी खजाना ही मिलने वाला होगा। आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। श्याम और मोहन बातें कर ही रहे थे कि तभी मीरा जोर जोर से, श्याम, अजी देखिए ये क्या है? तभी श्याम और मोहन भागते हुए उस कमरे की ओर जाते हैं, तो देखते ही कि वहाँ पर एक और दरवाजा है। क्या हुआ मीरा, बच्चों जैसे चिल्ला रही हो? ऐसा लगता है जैसे कुछ मिल ही गया है तुम्हें। तभी श्याम उस दरवाजे को खोलता है और देखता है तो उस कमरे में सोना, चांदी और हीरों के घड़े भरे रखे थे, जिसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और अब श्याम मोहन से, देखा पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, ये कोई साधारण चश्मा नहीं है, ये एक जादुई चश्मा है जिससे हम लोगों का भविष्य देख सकते हैं, साथ ही कई लोगों की मदद भी कर सकते हैं। अब श्याम उस चश्मे से लोगों के भविष्य के बारे में देखने लगा और उसे ये बात पता थी कि उसके दादाजी की जान इस चश्मे के कारण ही चली गई थी। तो अब वो लोगों की चुपचाप से मदद करने लगा। गरीबों को उनकी झोपड़ी के बाहर पैसे रखकर या फिर रुमाल में बांधकर कचरा साफ करने वालों के लिए कचरे के डिब्बे में वो हर किसी की मुश्किल को पहचान कर भेस बदल कर उनकी मदद करने लगा और अपनी खुद की माँ का भी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, उनकी देखभाल करने लगा। इतना सारा खजाना मिलने के बाद भी वो वही काम कर रहा था ताकि किसी को उस जादुई चश्मे के बारे में कुछ भी पता ना चले। और उस अनजान मदद करने वाले को भगवान का दर्जा दिया जा रहा था। इतना सब मिलने के बाद भी श्याम या मोहन को किसी प्रकार का घमंड नहीं हुआ। उसके अपने दादाजी की खोज का वो अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था कि एक दिन श्याम का दोस्त श्याम से, अरे श्याम, वो इंसान कौन होगा यार जो सबकी मदद करता है? अरे नहीं भाई, क्या तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। श्याम थोड़ा घबरा जाता है। उसे घबराता देख दोस्त, अरे लेकिन तू क्यों घबरा गया? कोई भूत वूत देख लिया क्या? श्याम का दोस्त बहुत ही धूर्त, लालची और अमीर बनने की चाह वाला इंसान था। वो तुरंत ही श्याम की चोरी पकड़ लेता है और वो श्याम पर नजर रखने लगा। जब जब श्याम लोगों की मदद करता, उसे देख दोस्त को समझ में आ गया कि वो सभी श्याम के गॉगल का कमाल है। अब वो श्याम के घर जाकर श्याम के गॉगल को चुरा लेता है और जैसे ही वो उस गॉगल को अपनी आंखों पर लगाता है तो उसके सामने उसका खुद का भविष्य दिखाई देता है, जिसमें कुछ वक्त में ही एक आदमी उसे हीरे से भरा डिब्बा देने वाला है। वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि अपना आगे का भविष्य देखे बिना ही उस आदमी से मिलने गॉगल वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और एक आदमी आकर श्याम के दोस्त से, क्या आप कुछ वक्त के लिए मेरा ये डिब्बा आपके पास रख सकते हैं? मैं अभी थोड़ी देर में आकर आपसे ले लूंगा। जरूर, क्यों नहीं। जैसे ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है कि पुलिस वाले उस डिब्बे को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और श्याम के दोस्त के हाथ में उस डिब्बे को देखकर श्याम के दोस्त को ही पकड़ कर ले जाते हैं और पुलिस थाने में ले जाकर उसकी बहुत पिटाई करते हैं। अब श्याम के दोस्त को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत किया। किसी भी चीज का लालच हम पर भारी पड़ सकता है।